नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरोटेरिया का फटाफट 100 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा एकदम सवाल पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसमें केवल महत्वपूर्ण सवाल को रखा जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, अ से असम और आ से अंकिता। ठीक है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य प्रदेशों को शामिल किया गया है। एकदम वीवीआई सवाल है ये। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो बना है अरथुनकल पुलिस स्टेशन, ये आपके केरल में है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो विंझीजम में किया गया है। ये आपके केरल में है। विंझीजम केरल में किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य बना है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? ये बनी है छोंजिन एंगमो। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना राज्य बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को चुना गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बना। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो
काम्या कार्तिकेयन बनी है, इनका संबंध मुंबई से है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में की है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदेई असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी किया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक VVI है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो सिलवासा में किया गया है, जो कहाँ है? दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, जो हरियाणा में है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो भारत में बना है। नेक्स्ट है कि पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली जो भारत की पहली महिला है उनका नाम है इस्ता भार्गव। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना है? तो जर्मनी बना है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, जर्मनी बना है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मोनाको है। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान के द्वारा बनाया गया है, जापान के द्वारा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो JD वेंस ने लिया है, JD वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाल्ड ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो मधुबनी में बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी बनी है, इनका संबंध नेपाल से है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को घोषित किया गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है, थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला
पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। 10 स्टार कर लीजिएगा VVI। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ह्यूनान प्रांत में मिला है, जो चीन में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सवाल देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ छावनी में किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो बीजिंग चीन में किया गया है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश इंडोनेशिया बना है, पहला आपका फिलीपींस है। किस देश ने होमोफिलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है, हेमोफिलिया के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार के द्वारा। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेल की सहायता से। नेक्स्ट है एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। ब्रह्मोस्त्र एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनी है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो गुजरात राज्य में कर लीजिएगा। गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप बनाने की घोषणा की गई है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? यहाँ कीजिएगा, सुनीता विलियम ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत की है। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नाम है नेफिथ्रोमाइसिन है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अभी अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिए हैं। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो जापान लॉन्च किया है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028। ये भी सवाल है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। क्या नाम है? किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है, भारत। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से सवाल है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% भाग पर आपके वन फैले हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? कहाँ आपके टैगिंग संपन्न हुई है? तो आपके असम में संपन्न हुआ है। भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा बना है, जो इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे बन गया है। नॉर्वे VVI सवाल है, नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो आरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल को घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कच्छ, गुजरात में। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो पहला देश आपके भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है?
तो पहले स्थान पर आपका चीन आ गया है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में आपके गुजरात है पहले पर, दूसरा में कर्नाटक और तीसरा में तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में हुआ है, एम्स दिल्ली में। अब खेल कूद का है, तो इसमें है कि विश्व का पहला हाई एटीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। तो बोलेगा कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है? तो बोलिएगा लेह लद्दाख में सर, ठीक है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश। प्रथम कौन है? तो प्रथम विश्वनाथन आनंद है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। वीवीआई कर लीजिएगा, ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछ देगा, पक्का पूछेगा। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना है? तो 18वें संस्करण 2025 का विजेता बना है, पंजाब को हराकर। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है? तो 35 गेंद में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर भाला फेंककर एक दोहा डायमंड लीग में फेंका है नीरज चोपड़ा ने भाला। तो इसमें टोटल 100 सवाल को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कम से कम तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।